Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे आप क्या मंडे में लेवल्स एंड डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो निफ्टी फाइनली एक 21,000 का लेवल ज़रूर इसने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, बट अभी क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं वापस से 950 के आसपास ही हो रहा है, विच इज़ अगेन अ रेजिस्टेंस लेवल. तो कहने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस लेवल जो है 950 का वो इसको इसके अबव अच्छे से क्लोज नहीं कर पा रही है. हालांकि क्लोजिंग 969 आई है, बट विच इज़ वेरी नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल. तो मतलब ऐसा कोई क्लोजिंग नहीं है, ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं है कि जिसको आप देखें कि यहाँ से आप बहुत अच्छा अपसाइड अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू, मेरा एक रेजिस्टेंस है 21,092 का, मैं इसको ही रेजिस्टेंस एज अ प्ले करने का एक आप व्यू लेके चल सकते हैं मंडे के लिए. तो ये रेजिस्टेंस है. पहला सपोर्ट है 2950 का, दूसरा है 2855 का और तीसरा है पहला रेजिस्टेंस है 2950 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 2192 का, पहला सपोर्ट है 2855 का और दूसरा सपोर्ट है 2711 का और तीसरा है 20,601 का. तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है. 21,000 पे आपको डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और अच्छी चीज़ क्या है, डाउन साइड भी लिमिटेड है, मतलब कि आप 900 800 का ही एक रेंज लेके चल सकते हैं डाउन साइड के लिए. तो एक बहुत ही स्मॉल सा मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे. मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे के लिए. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का लेवल भी यहाँ पर यस. सो ओपन इंटरेस्ट पे भी आपको यहाँ पे 21,000 का बहुत सॉलिड एक रेजिस्टेंस है. इनफैक्ट आपको एक 21,100 पे भी बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस आता हुआ नजर आ रहा है. तो एक बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको एक साइडवेज जैसा कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बिकॉज 900 850 और 800 तीनों पर ही बहुत सॉलिड सपोर्ट है. तो मैं बहुत ज़्यादा 800 के बिलो तो फिलहाल अभी निफ्टी को नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब देखिए यहाँ क्या सिचुएशंस बन सकती हैं. या तो यहाँ पे गैप अप खुल सकता है मंडे को, और गैप अप खुल के अराउंड 21,000 से थोड़ा सा अबव या उसके आसपास खुल के एक एक टेस्ट कर सकता है 21,100 को, और फिर वापस ये क्लोजिंग जो है वो कहीं 900 या 20,000 के आसपास आ सकता है. या अगर यही कहीं ओपन होता है तो एक मोमेंटम अपसाइड आएगी जरूर, एंड देन हम क्लोजिंग देखेंगे कि कहाँ पर क्लोजिंग आता है. बट बहुत ज्यादा अभी यहाँ से आप अपसाइड तब तक नहीं मान के चलिए जब तक कि 21,100 को ऊपर ये क्लोज नहीं कर देता है. और डाउन साइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, 900 800 के से नीचे फिलहाल अभी निफ्टी नहीं है. तो रेंज प्ले करेगा, वो रेंज से जैसे ही बाहर जाएगा वहां से हम वन साइडेड मोमेंटम निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे. बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी ने ना क्लोजिंग आते आते बहुत अच्छा एक व्यू दे दिया था कि यहाँ से अब आप बैंक निफ्टी को थोड़ा बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो हालांकि जो ये क्लोजिंग आई है जो एक ऑल टाइम हाई था 6 का, उसी के आसपास क्लोजिंग आया है. बट ये जो क्लोजिंग है ये काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम है. ए बी ये जो मोमेंटम है ये क्लोजिंग के टाइम पर आया है, तो ये हमको काफ़ी अच्छा एक व्यू दे रहा है कि मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. तो बैंक निफ्टी अगर अपसाइड जाएगा तो अगेन जितने भी बैंक्स हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ना व्हाट यू कैन डू, क्या लेवल्स हो सकते हैं. पहला रेजिस्टेंस 47,230 का है, दूसरा 470 का है और तीसरा 48,62 का है. पहला सपोर्ट है 47,25 का, दूसरा है 46,895 का और तीसरा है 46,650 का. तो मैं यहाँ पे अच्छे से एक जो सबसे पहला लेवल है विच इज 47,470. दो रीजंस हैं, एक मेरे पास रेजिस्टेंस है और दूसरा अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है. तो मोटा मोटा आप ऐसा मान लो कि 47,500 का रेजिस्टेंस अच्छा खासा प्ले होने वाला है मंडे के लिए. सो मैं थोड़ा बुलिश एक्सपेक्टेशन बुलिश कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी में फॉर द मंडे. चलिए अब इसका भी ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. ओके राइट.
सो आप देख सकते हो कि 47,500 पे सॉलिड रेजिस्टेंस है और 47,000 पर भी बहुत सॉलिड एक सपोर्ट है। तो रेंज बाउंड ही है, बहुत ज़्यादा ना अपसाइड है ना डाउन साइड है, बट ये क्लियर है कि है अपसाइड ही ओवरऑल। बट क्योंकि आप सपोर्ट लेवल देखो 47 का बहुत सॉलिड है, तो 47,500 का लेवल ब्रेक होगा तब हम जाके कुछ 800 के आसपास का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश मुझे यहाँ पे लग रहा है। निफ्टी जैसे ही 21,100 को पार करेगा, इसके अबव क्लोज करेगा, तब हम थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर मोमेंटम को। आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। सो देखिए डॉलर आईएनआर वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है जो कि है 46 का। तो यहाँ पर एक कायदे से एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, जो कि बनेगा अराउंड 42 के आसपास का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट करेक्ट। तो 42 के रेजिस्टेंस पर है और बहुत ही एक स्मॉल सा रेंज बन चुका है। इसका मतलब इतना स्मॉल है कि कोई मोमेंटम ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है 42 और 37 के बीच में। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल अ बेरिश कंसोलिडेशन हियर, बिकॉज ब्रेक तो हुआ नहीं है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस पर आकर हमको थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस है 83.42 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 83.46 का, और पहला सपोर्ट है 83.37 का, दूसरा सपोर्ट है 83.29 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 42 और 37 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर आईएनआर। वॉल्यूम्स थोड़े बढ़िया आए हैं, हाँ ये मैं भी देख रही हूँ थोड़ा सा बढ़िया आया है, बट अगर क्लोजिंग आता है 42 के अबव, तब जाके हमको काफ़ी अच्छा एक क्लैरिटी मिलेगा कि कहाँ से हम ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स और करेंसी मार्केट को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ओपन जो होने वाला है वो थोड़ा बेरिश होने वाला है, और फिर हम क्लोजिंग देखेंगे कि क्या क्लोजिंग आता है। सो दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे, तीनों ही मार्केट्स के लिए। एंड आई होप आपको कुछ नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.